to share something. This was my first year after 12th. Okay, 2025 to 2026 was my first year after 12th. Just ignore my eyes because I don't know what the hell is wrong with them. I took enough amount of sleep while as well, but because I was awake the entire night, maybe because of that this was happening, because since a very long time I haven't been awake in the night hours. हमेशा मैं सो जाती हूँ. कल थोड़ा दिमाग ज़्यादा सटका हुआ था मेरा, तो आई जस्ट वॉज escaping the hell out of my brain, but that was actually not a solution, but I was. So the point I am here is of अभी वाले जो साल गया है उसमें मैं जैसे घर पे थी, तो आई यूज़ टू वेरी फ्रिक्वेंटली गेट टू हियर अबाउट what people are saying inside my house. Basically most of the thoughts that they have is the thoughts that trigger me, and that are actually triggering to people who have functional brain cells. The point is this. So जब मैंने ट्राई की है किसी को भी समझाने का, बीट माई फादर, बीट माई मदर, बीट माई ब्रदर, तो एवरी टाइम आई हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन समथिंग टू दैम, इट्स ऑलवेज लाइक हमको नहीं समझ में आएगा कुछ, हमको कुछ नहीं, हम कोई एक्सेप्टेंस नहीं रखेंगे, तुम सिर्फ यूट्यूब से देखती हो चीज़ें, वहाँ से मैं चीज़ें ऐसे निचोड़ के ले आती हूँ अपने दिमाग में, मैं वही बकती, ऐसा इन लोग का मानना है. I don't know from where the change will start, but eventually I just started to think कि I can't change the world, because eventually when I was in the process of telling them how things work and how should people think. मेरे भाई आज तो मेरी टंग भी वैसा हो रहा है अजीब सा, बट आई एम इग्नोरिंग इट. हाँ, तो द थिंग इज़ कि क्या बता रही हूँ मैं भूल भी जा रही बहुत जल्दी. हाँ, तो मैं बता रही थी कि व्हेन आई वाज इन द प्रोसेस, मम्मा को बोलती थी मैं कि मम्मा ऐसे नहीं होता है, ऐसे पर्सपेक्टिव से सोचो, ऐसे सोचो, वैसे सोचो. तो भाई जब मैंने ट्राई किया ना, हर किसी का आउटपुट मेरे एंड से मैंने पूरा अपना ट्राई किया, लेकिन सामने वाले के एंड से हमेशा ज़ीरो आउटपुट निकला, हमेशा. नॉट इवन वंस आई रिमेंबर अ कॉन्वो वेरिन जो मैंने बोला उसको सामने वाले ने एक्सेप्टेंस के तौर पे लिया कि मतलब हाँ, सामने वाला सच बोल रहा है, सही बोल रहा है, इसको एक बार ट्राई करा जा सकता है, एक बार एक्सेप्टेंस की उसमें नहीं. हमेशा जब मैंने कुछ चीज़ बोली है, इट हैज़ ऑलवेज बैकफायर्ड ऑन मी. हाउ, आई टेल यू. उसके बाद कोई भी फाइट होगी ना, उसमें जो भी मैंने कॉन्वर्जेसन करी है पहले में, वो सारी निकाल करके उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल करके मेरे को बोल दी जाएंगी कि तुम तो ऐसा सोचती हो, तुम तो वैसा सोचती हो. वो जो मतलब इन लोग का तो टर्मिनोलॉजीज ऐसा होता है ना, आजकल की लड़कियां जो जैसे ये लोग सोचते हैं. तो मेरे को उस कैटेगरी में डाल के, आई एम वेरी प्राउड अगर मेरे को उस कैटेगरी में डालो, बट भाई इतना ब्लेटेंटली मैनिपुलेट करके चीज़ें डालने से कोई तुक नहीं बनता ना. और फिर अगर मानो मैनिपुलेट करके कर रहे हो, तो भाई मैं जो बोल रही हूँ उसको झेलने की हिम्मत भी तो होनी चाहिए. मैं देख रही हूँ सामने वाला इंसान कप रहा है, लिटरली ठीक है, कप रहा है, उसका इमोशनल टैंजेंट इतना हाई हो चुका है, मेरा भी हाई हो चुका है, बट मैं वो चीज़ें देख रही हूँ कि सामने वाला इमोशनली इतना वल्नरेबल है, इस पर इतना क्या, मैं बोलना ही नहीं चाहती उस पॉइंट पे, क्योंकि मेरे एंड से ऐसा हो जाता है ना कि ये सामने वाला इंसान मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है, एंड आई कांट बी दैट अनग्रेटफुल, है ना. बट हाँ, बहुत चीज़ें मुझे इन लोगों ने बोला है, बहुत चीज़ें जो बस रहने के लिए रह रही हूँ मैं यहाँ पे. क्या बोलूँ, मैं बात से बार बार भटक जाती हूँ. तो मैं सेम कि जो भी मैं बोलती हूँ उसको नेक्स्ट कॉन्वो में ऐसे यूज़ करा जाएगा कि तुम मेरे को मतलब अगेन जैसे मैं कुछ बोलती हूँ, ठीक है, आई एम पर्सन ए एंड मैं पर्सन बी को कुछ समझा रही हूँ, तो वो पर्सन बी नेक्स्ट फाइट में ऐसे यूज़ करेगा कि पर्सन बी ना मैनिपुलेट हो नहीं पाया मेरी हरकतों से, और वो बहुत अच्छा है पर्सन बी, क्योंकि उसके मॉरल्स और एथिक्स बहुत अच्छे हैं,
उसका जो माइंडसेट है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो रूढ़ी वर्ग का है। रूढ़ी वर्ग यानी हम लोग के कल्चर से डिराइव्ड है, हम लोग के कल्चर से डिराइव्ड है, इतना नेचुरल, इतना प्योर है, इतना जेंडर ड्रिवन है, इतना, मैं बता रही हूँ, द मोर टैग्स यू पुट इन, द मोर डिस्क्रिमिनेशन यू ब्रिंग। इतनी छोटी सी बात पे भी आप सोच सकते हो मेरे साथ लड़ाई हो सकती है, इतने छोटे से पॉइंट पे भी ये लोग मेरे से लड़ सकते हैं। मैं उनको कुछ बोलूँ, वो बोलेंगे अच्छा कोई डिफरेंस नहीं है, खड़े हो जाओ ज़रा। मेरे को, मेरे भाई को खड़ा करा के बोलेंगे देख लो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस नहीं है। एंड आई फील सो डैम डिस्गस्टेड कि कैसे, you know, from where these things come inside me, it is because for a very long period, मतलब मैं जब तक 10th में थी आई यूज टू रियली फील कि मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल हैं, बहुत, मतलब कभी ऐसे मैंने सोचा ही नहीं कि ये लोग इतने रूढ़ी वर्गीय होंगे, ऐसा सोचते होंगे। बट जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही ना, तो मेरे को सब समझ ऐसे आ रहा है कि जो मैं सोचती थी वो सब गलत था, यही रियलिटी है। ये लोग ऐसे सोच से आए हैं और ये लोग रेडी भी नहीं है भाई अपनी सोच गिव करने के लिए। एटलीस्ट अगर तुमको कुछ गलत पता है, अनलर्न लर्न के लिए तो रेडी होना चाहिए ना इंसान को। आई फील बर्डनड। एंड फिर ये लोग मेरे को पढ़ाई में लेके बोलेंगे जहाँ पे तुमको आंसर करना चाहिए वहाँ नहीं आंसर कर पाओगी, जहाँ नहीं आंसर करना चाहिए वहाँ तुमको बड़े आंसर आते हैं। जहाँ आते हैं वहाँ सुन रहे हो मेरी, वहाँ सुनने तो हो सकता है मेरा थोड़ा दिमागी संतुलन ठीक हो जाए, थोड़ा बेटर हो जाए, ठीक ना तो सही। एनीवेज, तो मैं ये बता रही हूँ जब मैं प्रोसीजर में जाती हूँ तो मेरे उस पॉइंट को लड़ाई में यूज़ कर लिया जाएगा, और फिर वो सिनेरियो ऐसा होता है ना कि मतलब मैं अल्टीमेटली, वो जब भी लड़ाई होती है ना, एंड मेरे पे ही होता है हर चीज़ का, बी इट फाइट बिटवीन एनी वन। अभी तक जो हुआ था, मैं अगर बीच में आऊँगी कैसे ना कैसे करके मेरे ऊपर सारी बात डाल दी जाएगी और मुझे सब कुछ बोल दिया जाएगा, एंड देन दे एक्सपेक्ट मी टू बिहेव नॉर्मल फ्रॉम द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स। Whereas when it comes to कृष्णा, ठीक है, वो कुछ ख़राब करेगा वाला, ये लोग मेरे को बोलेंगे कि तुमसे सीख के ख़राब चीज़ें कर रहा है, तुमसे सीख, मेरे से, आई हैव रीजन्स। तुम मेरे को अच्छे से ट्रीट नहीं करोगे, आप मेरे को अच्छे से ट्रीट क्या भाई, जो मैं बोल रही हूँ उसका सबसे घटिया मतलब निकालोगे, ठीक है, और फिर आप उसको मेरे ऊपर डालोगे, मेरे को बोलने का मौका भी नहीं दोगे, मेरे ऊपर हर चीज़ डाल दोगे, मेरे से एक्सपेक्ट करो कि मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठ जाऊँ। तो फिर नेक्स्ट डे से मैं नॉर्मल नहीं हो पाऊँगी भाई, मैं नॉर्मल नहीं हो सकती हूँ नेक्स्ट डे से। आप ऐसे सोचो कि मैं एक सपने से उठी हूँ और मैं एकदम नॉर्मल हो जाऊँ, ऐसे नहीं हो सकता ना मेरे साथ, मैं नहीं ऐसे फंक्शन करती हूँ। और कृष्णा के पास कोई ऐसा रीज़न नहीं है, लेकिन वो मेरे बिहेवियर से कुछ पॉइंट, मतलब सुपरफिशियली नहीं कि मैं इरिटेटेड हूँ तो वो भी ऐसे इरिटेटेड हो जाएगा अपने मन मर्जी से। क्यों इरिटेटेड हो जाएगा तो बात नहीं करेगा तो आंसरेबल नहीं होगा तो कहीं पे भी घूम सकता है। ये इसने ट्रिक बना ली है। द रीज़न ही वॉन्टेड टू एंड ईच एंड एवरी कम्युनिकेशन विद मी वॉज बिकॉज ही डिडंट वॉन्टेड टू बी आंसरेबल टू मी। एंड बेसिकली मैं बड़ी हूँ तो मैं क्यों ही आंसरेबल होंगी उसको। बट लेटली आई हैव बिन रियलाइजिंग कि मैं जब वो कुछ पूछता तो मैं बोलती हूँ कि तेरे से मतलब, तो कहता हाँ है मतलब, मैं कहती हूँ बिल्कुल नहीं। ये चीज़ कल भी हुआ, आज भी हुआ, अब तीसरी बार जब भी ये करेगा तो मैं बोल दूँगी कि आई एम डैम नॉट आंसरेबल टू यू, गेट दैट थिंग चेक्ड इन योर हेड। एंड मैंने इसको ये चीज़ें बता रखी पहले से, बहुत पता नहीं क्या ट्रिक से क्या सीख के आ रहा है भाई, इतना ब्लेटेंटली डिसरिस्पेक्ट करता है, फिर एक्सपेक्ट करता है सामने वाला नो रियलाइजेशन एट ऑल, नो अपोलोजाइज कहीं भी नहीं है इसकी डिक्शनरी में। अभी मैगी बनाई, कढ़ाई यूज़ करी, इतनी सारी चीज़ें यूज़ करी, मम्मा सुबह की गई हुई हैं, इडली जरा दिखाई मम्मा ने और चली गई बेचारी अपना काम वाम पे। मतलब उनका कुछ वो है, महिला मंडल का कुछ है, और तो बेसिकली वो बाहर ही हैं, ठीक है, कुछ नहीं खाया सुबह से उन्होंने, सुबह एक दो इडली खाई थी बस, और पापा सुबह से काम कर रहे हैं।
वही मेरे को जब ये चीज़ें याद आ जाती है ना कि दे डू दिस मच एंड देन मैं वो चीज़ें सोचती हूँ तो मेरे को लगता है कि मैं भी कहाँ ही गलत हूँ ना। फिर मेरे को लगता है वो भी कहाँ ही गलत है, उन पे भी अपने रीजंस हैं, मेरे पे भी मेरे रीजंस हैं। मेरे को अच्छा नहीं लगता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। नहीं तो मेरे दिमाग में गाना क्या चल रहा है, मेरे दिमाग में गाना चल रहा है 100 motherfuckers can tell me nothing. Bees in the trap, bees in the trap, bees in the trap. ये चीज़ है। तो मैं क्या बता रही थी, इतनी जल्दी भूल जाती हूँ मैं, इतनी जल्दी विद इन अ फ्रैक्शन सेकंड में ऑटो पे टॉप। तो मैं बोल रही थी कि अगर ये तीसरी बार मेरे को ये चीज़ बोलेगा आई विल बी वेरी फॉर्म एंड मैं बोल दूँगी भाई मुझे नहीं लगता वापस पूछेगा तो बाहर भाड़ में जाए। ऐसे लोग कैसे होते हैं। क्या बोल रही थी। हाँ तो ऐसे प्रोसीजर के एंड मतलब जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा फिर मम्मा बोलेंगी हम लोग क्या ही कर सकते, चेंज क्या ही कर सकते, चेंज क्या ही कर सकते हैं, अपना पर्सपेक्टिव बदल सकते हैं। जो हमारे आसपास ख़राब बोल रहे हैं लोग उनका पर्सपेक्टिव बदलने की कोशिश कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव ना बदलो एटलीस्ट क्रिटिसाइज़ तो करो उनको पता तो चले उनका पर्सपेक्टिव जो है वो कितना गलत है। उनकी पर्सपेक्टिव गलत है वो उनको यही नहीं पता है। इतना ब्लेटेंटली, इतना रिजिडली, इतना पैशनेटली वो लोग ऐसे स्लट शेम करते हैं लड़कियों को। मतलब भाई यहाँ एक पार्क है ठीक है, सब लोग वॉक करते रात में 12-1 बजे। मतलब बेसिकली देखो यहाँ पे बिजी स्केड्यूल होता है लोगों का ठीक है, बीट स्टूडेंट्स बीट एनीवन। तो खाने के बाद या शाम में मतलब जब जब जिस पे टाइम निकलता होगा जनरली ज़्यादातर सुबह एकदम पीक आवर्स पे होता है या फिर एकदम रात में। तो जहाँ तक मैंने देखा कि मैं 1-2 दिन वॉक करने गई थी ना तो मैं भी रात में निकली थी ऑल्दो मैं अकेली थी। तो मेरे को अकेले ही पसंद है टू बी वेरी ऑनेस्ट। और अकेले इज़ द बेस्ट ठीक है, टच वुड इट ऑल व्हाट आई वाज सेइंग। हाँ तो मैंने देखा था कि मतलब एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था जिसमें लड़के भी थे लड़कियाँ भी थी और वो लोग वॉक कर रहे थे, बेसिकली सिंपल वॉक कर रहे थे और उनका वो चल रहा था डांस का कोरियोग्राफी, वो लोग प्लानिंग करके वॉक कर रहे थे। अब मतलब मम्मा ने नहीं इनकी फ्रेंड्स ने देखा होगा तो फिर मम्मा ने मेरे को कुछ दिन बाद बताया कि तुम जिस पार्क में जाती हो ना वहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे ऐसे घूमते हैं और आंटियाँ बता रही थी हमको कि वो कैसे कैसे अश्लील तरीके से। मैंने कहा मम्मा मैं भी वहाँ पे थी, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो नॉर्मल वॉक कर रहे थे। ये लोग इन लोग की नज़रें ही ख़राब है भाई, नज़रें ही ख़राब है। और मैं बोल बोल के थक गई हूँ लेकिन किसी का पर्सपेक्टिव नहीं बदल सकता है। उल्टा वो लोगों ने अभी तक बताऊँ बिल्कुल 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 अभी तक वो बिल्कुल एकदम सक्सेसफुल हो चुके थे मेरे को ये चीज़ वो करने में कन्विंस करने में कि मैं कुछ नहीं बदल सकती हूँ, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, मैं कुछ भी नहीं बदल सकती। बट इट इज़ नॉट ट्रू, इट इज़ एब्सोल्युटली नॉट ट्रू। अगर मेरे आसपास कोई चीज़ गलत हो रही है तो मैं ऑब्वियसली मेरे पास आवाज़ है तो मैं तो अब बोलूँगी ना। और मैं यही चीज़ करती थी, बेसिक चीज़ है, इसमें कोई वो तीर कमान वाली चीज़ नहीं है, बेसिक चीज़ है। तुम्हें जो चीज़ गलत लगेगी तुम उस टाइम बोलोगे ना। उस बोलने पे मेरे को बोला गया कि तुम्हारे बोलने से कोई फ़ायदा तो होता नहीं है, उल्टा तुम्हारा ही नुकसान हो जाता है, इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखा करो। तुम्हारी आवाज़ हमको पसंद नहीं है, तुमको तुम्हारी टोनालिटी नहीं पसंद है। इन अभी गाली निकल जाती मुँह से। तो इन लोगों को कृष्णा की आवाज़ बड़ी पसंद है, वो दिन भर गाना गाता रहता है, मेरे को इतना डिस्टर्ब होता है। इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है कि मेरे को क्या फ़ील होता है, मुझे क्या लगता है, इनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। जब रिज़ल्ट आने वाला होता है तो या फिर पेपर आने वाला होता है कोई, आ जाएंगे कमरे में। दे हैव देयर रीजंस, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, टच वुड, नो नजर्स एट ऑल, आई एम नॉट कसिंग एनीवन एनीथिंग, आई एम जस्ट ब्लेटेंटली टेलिंग यू द फैक्ट्स, द एक्चुअल फैक्ट्स दैट हैव हैपेंड। तो एग्ज़ाम आने वाले कुछ भी होने वाला हाँ, तो मैं तो भाई अवॉइडेंट उसमें ही रहती हूँ, जोन में।
आ जाएंगे तो पूछेंगे कि तैयारी कैसी चल रही है, मार्क्स कैसे आ रहे हैं, इस बार का क्या बहाना है, इस बार का क्या बहाना है, फर्स्ट अटैम्प्ट था ही मेरा, इस बार का क्या बहाना है। और फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने कुछ करा तो था नहीं, क्योंकि अब देखो मैं जो बोलूँगी वो तुम लोग एक्सक्यूज़ में काउंट कर लोगे, बट वही है ना, अगर ये चीज़ पॉजिटिव आउटपुट दे देती तो तुम लोग इसको स्ट्रगल्स में काउंट करते। अब ये स्ट्रगल्स में नहीं आएगा, ये एक्सक्यूज़ में माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने नहीं वो करा ना, मैंने दूसरे का मुंह ऐसे करके बंद कर देना चाहिए था, ठेका ले रखा है ना मैंने सबका, इसलिए। तो द पॉइंट इज़ कि मेरे को सिर्फ जब मैं अपने ओपिनियंस रखती हूँ उस तक के लिए मेरे को चुप करा दीजिए। मैं सही बता रही हूँ, मजाक मस्ती तो दूर ही बात है, मैं नहीं करती बिल्कुल भी अपने मम्मी पापा से। मैं मजाक मस्ती करती ही नहीं हूँ, ना मैं बाहर घूमने जाती, ना मेरे यहाँ पे कोई दोस्त, ना और मैं ये सैड फेज़ में नहीं बता रही हूँ, आई एम वेरी गुड विद दिस ऑल ऑफ इट। बट जब ये एकदम एंड का फेज़ आता है ना, तो ये लोग मेरे साथ ऐसे बिहेव करते कि ये मतलब मेरे, आई डोंट वांट टू से दैट वर्ड आई वांट, बट मैं ये बोलूँगी, आई नो दैट दे आर रिलेटिवली द मोस्ट कंसर्न पीपल आई नो फॉर मी। बट जब पेपर आने वाला था तो ये लोग मेरे से पूछते हैं हम घर के वातावरण में ऐसा क्या चेंज करें। जब मैं बोलती हूँ कि गाना ना गाया करे ये सुअर हैं, और जब मैं बोलती हूँ कि आप लोग इतना डिसरिस्पेक्टफुली, जब वो इतना बोलता है तो आप क्यों इससे बात करते हो। अभी इसने मैगी बनाई है, मैं 6th क्लास में थी तब से मैं रूल बनाई थी कि जो जिस थाली में खाए, जो जिस बर्तन में खाए, वो बर्तन तो धुले, एटलीस्ट बेसिक है भाई। मैं अगर किसी थाली में खा रही हूँ, आई एम नॉट वॉशिंग ऑल द यूटेंसिल्स, बट जो मैं जिसमें मैं खा रही हूँ या जिसमें मैं अपना फूड गर्म कर रही हूँ, जिसको मैं पर्सनली यूज़ कर रही हूँ अपने आउट ऑफ द टाइम खाने उसके लिए, तो वो तो मैं धुलूँगी ना, ये तो बेसिक चीज़ है। 6th में मैं सिर्फ अपने यूटेंसिल्स धुलती थी, फिर मैं 9th 10th में मैं जिसमें गर्म करती हूँ, जैसे बेसिकली कढ़ाई हो गया, एक पैन हो गया, तो मैं ये यूटेंसिल ऑल्दो आई स्ट्रगल जब मैं धुलती हूँ, बट हाँ थोड़ा बहुत ट्राई करने से हो जाता है ना। दिस ग्रोन एज स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, मैगी बनाई इसने, कढ़ाई रखी है वहीं की वहीं गैस के ऊपर, थाली अपनी रख दी बेसन में, ऑटोमेटिक सिस्टम लगा है ना, प्याज काटा, प्याज की चिक्कल वहीं, तेल निकाला, तेल का डब्बा वहीं, ठीक है, मैगी का पैकेट का ऊपर का छिलका वहीं, हर चीज़ वहीं उसी जगह पे रखी हुई है। मैं किचन में गई थी पानी लेने और मेलन लेने, ठीक है, दिस इज द बोल इफ यू माइट से। तो मेरे कान में इतना दर्द हो रहा है, ये असूर सो रहा है। मैंने इंटेंशनली बुरा गाया है, ठीक है, थोड़ा बहुत ठीक गा लेते हैं भाई जब मन होता, अभी मन नहीं है। हाँ तो यही बात है। अभी मैं जैसे वो देख के आई ना, उसके बाद मुझे एकदम याद है कि ये लोग कैसे, मैं एक्चुअली मेरे एक प्रीटी लिटिल डीवा का इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी, क्योंकि आई डोंट हैव इंस्टा। अभी मैं मार दूँगी डिलीट, ये मैंने बहुत चला लिया इंस्टा रील्स। आई हैव गॉट द एल्गोरिदम एज वेल कि कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। मूड भी अच्छा कर दिया है इंस्टा ने, ठीक है। व्हाट एवर सेइंग, मैं बोल रही थी कि मैंने जब उसमें देखा ना कि एक रील आई थी अभी मेरे पास कि व्हाट कैन आई चेंज अबाउट द सराउंडिंग्स आई एम लिविंग इन। मोस्ट ऑफ द थिंग तुम्हारे ओपिनियंस ही तुम इतने फर्मली रख सकते हो कि सामने वाला एटलीस्ट उसको समझे। तो मैं ऐसे हो जाती हूँ, मेरा जब मेरा ऐसा डामाडोल हुआ ना, वो इसलिए हुआ क्योंकि मैं सामने वाले को समझ लेती थी कि इसको बुद्धि है, इसको ट्रस्ट करा जा सकता है। नहीं करा जा सकता भाई, बी इट अमन भैया, बी इट नमन, बी इट
मम्मा बी इट पापा बी इट एनीवन, जब जब मैंने ऐसे एक बेनिफिट ऑफ डाउट दी है ना सामने वाले को कि इस पर बुद्धि है इसलिए ये चीज़ बोल रही है, तब तब मेरे ऊपर बैकफायर करी है क्या। बट ये है कि मेरे को मेंटल पीस मेरा चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि मैं बहुत एडअप हो रखी हूँ यहाँ से। I wanted to see through I wanted to see myself through the psychiatrist. मैंने मम्मा को बोला, and you know what the first reaction of hers was, तुमको सबसे ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत है। क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ ऐसे लोगों की वजह से ना ये लोग साइकेट्री इन सब चीज़ों को ऐसे पागल वालों की नज़र से देखते हैं ना। हम डांस जोड़, अगर मैं डॉक्टर के पास विजिट करूँगी ना बोलेंगे पागल हो गई है ये करिए, बोल लें भाई जिनको जो बोलना है बोल लें, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, जिसको जो बोलना है 1 साल के लिए बकते रहो बोलते रहो। Now I'm sharing something that my father said to me yesterday, and I won't be sharing it because it's extremely personal to me, and I felt something that I never ever felt कि मैं ऐसा फील करूँगी, बट आई डिड। मेरा तो कभी कभी खुद पे गुस्सा आती है कि मैं वो फीलिंग अपने अंदर इतना संकीर्ण क्यों कर देती हूँ। I feel sleepy again. चलो बाय बाय। यही था मेरी आँखें पता नहीं क्यों इतनी हो रही है। बेसिकली हो सकता है क्योंकि मैंने अपना स्लीप टाइमिंग तो कंप्लीट करी, मैंने लगभग मैं सोई होंगी 15 घंटा आज आराम से। नहीं वही है ना, स्क्रीन टाइम आज मैंने ज़्यादा, स्क्रीन टाइम तो रोज़ ही ज़्यादा होता है। इंस्टाग्राम पे लगातार ऐसे ऐसे देखते रहो ना, तो यूट्यूब पे थोड़ा देर वो भी तो होता है, वीडियो ढूंढनी पड़ती है। इंस्टाग्राम पे तो तुरंत और रात में मैं जागी थी ना, मेरे होठ वोट सारे एकदम ऐसे ऐसे पूरे वो नहीं होता, अजीब सा डिहाइड्रेशन में हो जाता है, ऐसा हो रहा है, ऐसे जल रहे हैं। चलो फिर दैट्स अबाउट दैट, एंड और कुछ था दैट्स अबाउट दैट। सीबीटी मोड में होगा, नीट तो करनी तो करना। क्या क्या होगा, कोई ऐसी चीज़ है जो एनटीए छोड़ सकता है प्लीज़? कुछ भी ऐसा थोड़ा मोटा छोड़ दो किसी और के लिए। मतलब आप आसान पेपर, टफ पेपर, 2 तरीके के पेपर, हार्ड पेपर, हर पैटर्न आपने इस्तेमाल कर लिया, लेकिन आप चीटिंग नहीं कर पाए। आप एक बार स्टाफ बदल लो ना यार, एक बार बदल लो स्टाफ। हद होती है। मैं क्या ही बोलूँ भाई, मैंने अपनी खुद की तैयारी नहीं करी थी। मैं तो ये सोच रही हूँ मैंने तैयारी करी होती फिर ये सब ड्रामा नहीं, तब भी कुछ तो होता है ना। मेहनत कभी किसी की खाली तो नहीं जाती है, तो कुछ बेहतर ही होता है इससे। बट क्या मैंने वो चीज़ करी जो मैं सोच रही थी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं वो चीज़ कर रही हूँ जो मुझे करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं।